हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखें बच्चों, हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने इसमें इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने प्लेन फिगर और सॉलिड शेप्स क्या होती हैं वो किया है। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। एंड नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, ये हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे कि इन सॉलिड्स को हम कैसे फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं बाय ऑब्लिक स्केचेस एंड आइसोमेट्रिक स्केचेस। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। ओके, क्या मतलब है बच्चों इसका, हम देखते हैं। ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। ओके, योर ड्राइंग सरफेस इज पेपर विच इज फ्लैट। ओके, जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो अपनी नोटबुक में, तो वो पेपर क्या होता है बच्चों, फ्लैट होता है। तो उसमें जो 2D शेप्स होती हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब आपका कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान होता है। ओके, बट when you draw a solid shape, the images are somewhat distorted to make them appear three-dimensional. तो आप उसको इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, ना ही वो थ्री डायमेंशनल उसमें आपको शो होता है, और ना ही सारी साइड्स भी आपको अच्छे से दिख पाती हैं। इट इज़ अ विजुअल illusion. You will find here two techniques to help you. तो आप उसको अच्छे से शो कर सको क्लीन पेपर पर ही, उसके लिए हमारे पास कुछ स्केचेस हैं जो आप लोग यूज़ करने वाले हो। ओब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच, वन बाय वन हम दोनों करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि ये स्केचेस होते क्या हैं और इनको आप किस पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहला है हमारा ओब्लिक स्केच। सो दीज आर ड्रॉन ऑन स्क्वायर पेपर। ओके, while they don't always maintain exact measurement of all edges. ओके, जब आप ओब्लिक स्केच बनाते हो, ये सब हम सीखेंगे बच्चों कैसे बनाता है। पहले आपको ध्यान देना है कि दोनों का मतलब क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, ताकि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओब्लिक स्केच बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। ओके, सो ओब्लिक स्केच जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं बच्चों स्क्वायर पेपर पे। ओके, और इन ओब्लिक स्केच में कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है ऑल एजेस का, बट दे कन्वे द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द सॉलिड। ओके, लेकिन वो देखने में आपको बिल्कुल सेम वही शेप देता है। Parallel lines in the 3D object remain parallel in the sketch. ओके, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो भी आपके स्केच में उसको पैरेलल ही दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और दिखता है। बिल्कुल आपको सेम लुक देता है। सिर्फ ये होता है कि उसमें आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं बनाया होता। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों आइसोमेट्रिक स्केच की। आइसोमेट्रिक स्केच में क्या होता है, दीज आर ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ओके, पेपर विद डॉट्स अरेंज्ड इन अ ट्रायंगुलर ग्रिड। हम जो आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं वो आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स जो होती हैं, जो पेपर्स होते हैं उस पे बनाते हैं बच्चों। उसमें सारी डॉट्स होती हैं और वो जो डॉट्स हैं ट्रायंगुलर ग्रिड में अरेंज की होती हैं। ओके, इन एन आइसोमेट्रिक sketch the measurements are kept proportional to the actual solid, providing a more realistic representation. आइसोमेट्रिक स्केच में बच्चों हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं। ओके, वो बिल्कुल जो एक्चुअल सॉलिड हम बनाते हैं उसी की प्रोपोर्शनेट होती हैं, और वो आपको मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देती हैं देन ओब्लिक स्केचेस। ओके, तो ओब्लिक स्केच में क्या होता है बच्चों, हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं। ओके, अब हम आगे करते हैं। ओब्लिक स्केच, टू ड्रॉ oblique sketch of a cube need a squared means lines और डॉट पेपर आप ले सकते हो। Initially, practicing to draw on these sheets will later make it easy to sketch them on a plain sheet without the aid of squared lines or dots. ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बच्चों, ताकि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रहे कि जब कभी भी आप कोई ओब्लिक स्केच ड्रॉ करते हो, आपको उसके लिए स्क्वायर पेपर चाहिए। आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा उसको सीखने में, लेकिन जब आप एक बार उसको इन पेपर्स पे ड्रॉ करना सीख जाओगे, then you it will be very easy for you to draw the same shapes on a plain paper. Okay, now we are going to draw an oblique sketch of a 3 by 3 by 3, each edge is 3 unit. मतलब ये आपका लेंथ हो गया बच्चों, ये आपका विड्थ हो गया और ये आपका हाइट हो गया।
ओके। सो जब हम क्यूब बनाएंगे बच्चों, तो वो जो क्यूब होता है बिल्कुल क्यूब जैसा ही दिखता है। हो सकता है उसमें आपको सारे उसके फेसेस ना दिखें, ओके, बट आपको वो सेम दिखेगा। अब हम ड्रॉ करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो पेपर्स यहाँ पे लिए गए हैं ये स्क्वायर शीट्स हैं। ओके, ये जो बेस आप देख रहे हो ये वाला, ये स्क्वायर पेपर्स हैं। ओके, इस स्क्वायर पेपर पे हमें क्या बनाना है, 3x3 का क्यूब। तो सबसे पहले आपको एक 3x3 का स्क्वायर बनाना है। ओके, तो आप ये देखो, यहाँ पे कितने हमने स्क्वायर्स लिए हैं, 3। यहाँ पे कितने लिए हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 3, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका जो ऑपोजिट फेस होगा वो भी बनाना है। तो वो भी आपका 3x3 का होगा, डायमेंशन आप चेंज नहीं करोगे। थोड़ा सा गैप आप यहाँ से दोगे, ये वाला। ओके, और फिर आप एक और स्क्वायर बनाओगे 3x3 का, ऐसे। ओके, और फिर इसके ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। और कॉर्नर पॉइंट ज्वाइन करने के बाद देखो आपको ये क्यूब मिलेगा। इसका जो फ्रंट फेस है, साइड फेस है, इन सबके जो मेजरमेंट है वो सेम होंगे। ओके, और इसकी जो लाइंस है वो आप देख सकते हो, ये पैरेलल लाइंस है। ओके, और ये बिल्कुल क्यूब दिख रहा है बच्चों। ओके, उसके बाद जब आप इसको, और अब देखो आप इसको प्लेन पेपर पे कैसे बनाओगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाओगे। आप सबसे पहले ऐसे एक स्क्वायर बनाओ। ओके, थोड़ा सा गैप देके इधर से एक और स्क्वायर बना दो। इसको आप स्केल से बनाना बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा आपको मेजरमेंट के साथ। और फिर इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ओके, तो देखो ये बिल्कुल आपको क्यूब ही दिखेगा। ओके, तो ये है बच्चों आपका ओब्लिक स्केच। इसमें फ्रंट फेसेस, ऑपोजिट फेसेस, एजेस, ये सब बिल्कुल सेम होंगी क्योंकि ये क्यूब है। और क्यूब के सारे फेसेस, सारे एजेस क्या होते हैं बच्चों, सेम। ओके, नेक्स्ट करेंगे isometric sketches. To draw sketches in which measurements also agree with those of the solid, we can use isometric dot sheets because हम उनको एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट से बनाते हैं और आइसोमेट्रिक शीट्स पे बनाते हैं। अब हम एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाएंगे बच्चों क्यूबॉइड का, जिसकी डायमेंशन है 4x3x3। इसका मतलब ये है लेंथ, ये है विड्थ, और ये है बच्चों हाइट। जब कभी भी इस फॉर्म में लिखा होता है तो आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि पहला लेंथ है, दूसरा विड्थ है और तीसरा हाइट है। ओके, तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक शीट्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास इसका मेजर क्या था बच्चों, 4x3x3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है 4x3 का, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ एंड विड्थ। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ये चार कैप्स ले रखे हैं, 1 2 3 4, एंड देन यहाँ से 3 1 2 3, और हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें पता है कि हमारा जो ये बेसिकली बच्चों ये हाइट देगा आपको। ओके, क्यों, क्योंकि हम इसको आइसोमेट्रिक पे बना रहे हैं। अब हमारे पास जो तीसरी लेंथ है वो है 3। उसको हमें क्या करना है, यहाँ से पैरेलल बनाना है। बेसिकली बच्चों देखा जाए तो आपका ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है, और ये हाइट होता है। आप चाहो तो इसको बेस से बना के भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बट बेटर है कि आप इसको ऐसे बनाओ। तो अगर मैंने बोला कि मैंने ये दो साइड्स कवर किए हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। देखा जाए तो फिर हमने ये दो साइड्स कवर किए हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, जो तीसरा आपका विड्थ है वो आप यहाँ से बनाओगे 3 गैप लेकर। ओके, हर एक कॉर्नर से आप एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, उसके बाद बस अब आप इसको ज्वाइन कर दोगे, आपको अपने आप सारे मेजरमेंट एग्जैक्ट मिल जाएंगे। ओके, यहाँ से ज्वाइन कर दो और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, तो आप देखो ये आपका एक आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा क्यूबॉइड का। ओके बच्चों, अब हम आगे करते हैं। सो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, use isometric dot paper and make an isometric sketch for each one of the given shapes. ओके, तो हमें ये आइसोमेट्रिक डॉट पेपर यूज करना है और एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है हर एक का बच्चों। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें ये यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं 6 2 और 3। तो पहले बच्चों हम ये वाला जो एक रेक्टेंगल है ना 6x3 का, ये बनाएंगे। ओके, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों।
तो 6/3 का मतलब है मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 का गैप ले लिया और यहाँ पे मैंने 3 का गैप ले लिया और अब मैंने इसको एक रेक्टेंगल ऐसे कंप्लीट कर दिया। और अब आप ये देख रहे हो ये सब कितने यूनिट्स के होंगे बच्चों? 2 यूनिट्स के। तो यहाँ से आप 2 यूनिट्स ऐसे पैरेलल ड्रॉ करोगे ऐसे, यहाँ से, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ओके, और यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और अब इन सब के कॉर्नर पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ओके, ये थोड़ा सा आपको, ये मेरा जो शीट है ये आपको प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। ओके, जब आप अपनी नोटबुक में बनाओगे आपके लिए एनसीईआरटी के पीछे ये पेपर आपको दे रखा होगा। ओके, तो जब आप वहां से इसको बनाओगे आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे मुझे ये 8 यूनिट्स दे रखे हैं, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 लिखा हुआ है बच्चों, बट ये लग तो 2 ही रहा है, और ये 3 यूनिट्स है और ये 2 है। ओके, तो चलो अब हम ड्रॉ करते हैं। ये बेस कितना है हमारा? 8 का, तो मैंने यहाँ पे 8 का गैप लिया, 2, 4, 6 और 8। ओके, फिर मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स ऐसे ऊपर लिया और 2 ही यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिया। मैं इसको भी 2 ही लेने वाली हूँ बच्चों, क्योंकि अगर मैं 3 लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 3 का स्पेस तो नहीं बचेगा बीच में। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूंगी और यहाँ पे 3 ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 3 का स्पेस बीच में नहीं बचेगा, और फिर मैं यहाँ से इसको ऐसे नहीं बना पाऊंगी। ओके, इसीलिए मैं इसको 2 का ही गैप लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 2 का गैप लिया, यहाँ पे ऐसे 2 का गैप लिया। ओके, और ये भी आपका 2 ही होना चाहिए क्योंकि ये आपका 2 है। ओके, तो यहाँ से मैंने ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक ऊपर ऐसे 2 यूनिट्स बनाया। ओके, फिर थोड़ा सा इसको मुझे करेक्ट करना है बच्चों। ओके, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, देन हमारा जाएगा यहाँ से ऊपर 2। ओके, देन मैंने ऊपर ऐसे यहाँ पे बना दिया एक। ओके, देन ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके, और ये ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ओके, और अब आप इसको ऐसे नीचे की तरफ लाओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा करेक्ट नहीं लग रहा है बच्चों? ओके, आप इसको एग्जैक्ट पेपर पे जब बनाओगे तो आपको ये सही मिलेगा एकदम। ओके, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी है, तो मैं इसको 1 यूनिट ही ले लेती हूँ, और यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 ही है, लेकिन अगर मैं इतना एक छोटा सा लूंगी तो ये दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना लेती हूँ क्योंकि हमें कोई मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है। ये तो मैंने 1 ही ले लिया, यहाँ पे ऐसे 2 ले लिए। अब मैंने यहाँ पे ऐसे 2 ले लिया बच्चों, 2 ही मैंने ऊपर ले लिए, और मैंने 2 ही ऐसे यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे ऐसे ये 2 बनाएंगे, फिर ये 2 आप नीचे ले आओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, और यहाँ पर देखो, हमें ये इसके ऐसे लेकर आना है, तो यहाँ से ऐसे लेकर आओ नीचे। ओके, एंड देन इसको ऐसे बना दो। ओके, ओके बच्चों, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। मैंने आपको बोला मेरी थोड़ा सा ये पेपर सही नहीं लग रहा है मुझे। ओके, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों ये वाला। यहाँ पर कितने हैं मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 का गैप है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का गैप है। तो चलो ड्रॉ करते हैं बच्चों। 2 4 6 का गैप मैंने यहाँ पे लिया, और 1 2 3 4 5 6 का गैप मैंने यहाँ पे लिया। ओके, अब पहले ना बच्चों आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो पहले मैं यहाँ पे गई 2, फिर पहले मैं 2 का यूनिट देख रही हूँ बच्चों कि मुझे एग्जैक्ट मिलेगा कि नहीं। 2। ओके, तो पहले मैं एक रफ आइडिया ले रही हूँ कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं। फिर 3,
फिर 4, फिर 5 और 6। ओके, तो ये दो दो का आपको गैप लेना है, और यहाँ से मैं ऐसे 3 का गैप ले रही हूँ, फिर यहाँ से 2 का, और फिर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे नीचे आना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे 2 नीचे आऊंगी, फिर इसको ऐसे कर दूंगी। फिर यहाँ पे आप राइट में जाओगे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। फिर आप 2 नीचे आओगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। फिर आप यहाँ जाओगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, और 2 नीचे आओगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ओके, तो देखा आपको बच्चों, आपको ये इस तरीके से बनाना है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। The dimensions of a cuboid are 5, 3 and 2 centimeter. Draw three different isometric sketch of the cuboid. मतलब आपको डायमेंशन यही रखनी है, लेकिन 3 डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 डिफरेंट तरीके से हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चों? पहले मैं 5 और 3 का एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। ओके, 1, 2, 4 और 5 और 3 मैंने यहाँ पे लिया, और मैंने इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया। अब तीसरी साइड है बच्चों 2, मतलब मुझे हर एक कॉर्नर से 2 इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ करना है। ओके, और अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो एक तरीका तो हो गया इस तरीके से बनाने का। ओके, दूसरे तरीके हम 5 और 2 ले लेते हैं बच्चों। ये 5 लिया मैंने, और यहाँ से मैंने 5/2 का रेक्टेंगल बना लिया। ओके, अब पैरेलल मुझे कितने का बनाना है? 3। तो यहाँ से हर एक से मैं 3 3 का पैरेलल ड्रॉ कर दूंगी, और अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं कि बच्चों 5 में इस तरीके से ले लूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 2 ले लेते हैं, चलो एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया। और अब ओके बच्चों, यहाँ 3 ले लेते हैं, मेरे को यहाँ पे शीट कम पड़ जाएगी, तो मैं यहाँ पर ऐसे 3 ले लेती हूँ। आप 2 भी लेके बना सकते हो, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2। ओके, मैंने इसको डायरेक्ट कंप्लीट कर दिया बच्चों। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनाना है। आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाया, अब आपको 2 पैरेलल ड्रॉ करना है, ऐसे 2 यूनिट हर कॉर्नर से ऐसे। ओके, और अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे। ओके, तो ये हमने 3 डिफरेंट तरीकों से इस क्यूबॉइड को बना दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। 3 cubes with 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of this cuboid. आपको 3 क्यूब्स बनाने हैं बच्चों, जिसमें जो एज है ओके वो 2 सेंटीमीटर होगी, और 3 क्यूब्स एक साथ प्लेस किए गए हैं, तो वो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए करेगा। वो हम कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर एच का क्यूब है, मतलब वो 2/2 का क्यूब है, मतलब उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? 2। तो पहले यहाँ पे आप एक 2 यूनिट्स का स्क्वायर बनाओ, फिर यहाँ से आप ऐसे 2 यूनिट्स ले लो, यहाँ से 2 ले लो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। फिर से यहाँ पे एक 2 का स्क्वायर बनाओ, क्यों? क्योंकि ये एक साथ प्लेस किए गए हैं। फिर से यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। फिर से यहाँ पे एक 2 का बनाओ, ओके, और इसको ऐसे प्लेस कर दो, और अब इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, तो अब आप देखोगे बच्चों, तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, और सारी साइड्स इसकी 2 होंगी। लेकिन जब ये 3 एक साथ प्लेस किए जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। तो इसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। ओके, अब इसको आइसोमेट्रिक इस पे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अगेन यहाँ पे आप 2 का पहले एक स्क्वायर बनाओ, ओके, और फिर आप यहाँ से इसको ऐसे 2 यूनिट्स तक लेके जाना है आपको। यहाँ मेरी डॉट्स एग्जैक्ट नहीं है। ओके, फिर आप ऐसे फिर से यहाँ पे एक 2 का बनाओ स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स ज्वाइन करो, फिर से यहाँ पे बनाओ, और ये 2 डॉट्स ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे। Make an oblique sketch for each one of the given isometric shapes. ओके, तो आपको यहाँ पे एक oblique sketch बनाना है बच्चों। इसका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो 1 2 3, यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं? 4। 1 2 3 4 5 6। ओके,
तो मैंने यहाँ से शुरू किया बच्चों पहले 2 4 6। ओके, उसके बाद आ, ओके ये पेपर तो मुझे कम पड़ जाएगा बच्चों। 1 मिनट दो आप मुझे, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। चलो बच्चों मैं इसी पे ट्राई करती हूँ। ओके, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे ये 2 यूनिट्स है ऐसे, ये 2 यूनिट का स्क्वायर है। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा सा है तो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से 6 यूनिट्स नीचे लेके जाऊंगी। ओके, और फिर यहाँ से मुझे ऐसे 4 यूनिट्स लेके जाना है। पहले मैं इसको नीचे ले आती हूँ बच्चों। सॉरी, यहाँ पे हमें कितना यूनिट्स नीचे जाना है एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, तो हमें इधर से भी ऐसे 4 यूनिट जाना होगा नीचे। मैंने बोला ये मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसका। इसको आप ऐसे ज्वाइन करो। ओके, अब आप इसको ऐसे लेकर आओ, ऐसे। ओके, मैं इसको करेक्ट करती हूँ। इसको मैं ऐसे एग्जैक्ट पूरा जितना ज्वाइन कर सकती हूँ वो कर देती हूँ बच्चों। यहाँ से आप इसको ऐसे लेकर आओ। ओके, और यहाँ से ऐसे इसको आप नीचे लेके जाओ। यहाँ से ऐसे नीचे लेके जाओ और फिर ऐसे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसका कम पड़ गया है बच्चों। आप लोग इसको बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा ये। ओके, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे। मेरे स्क्वायर्स थोड़े से कम हो गए हैं यहाँ। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। और थोड़ा सा ये डॉट्स भी हमें ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पर देखो कितना है बच्चों, 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। ओके, चलो बनाते हैं बच्चों। सो 4 यूनिट है और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। तो पहले मैं ये वाला स्पेस ले लेती हूँ, 2 3 4। ओके, ये स्पेस आ गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे कितना स्पेस है, 2 का। तो जो 2 का नहीं है पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख रहे हो ये वाला गैप और ये वाले गैप में कितना फ़र्क है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा डबल ले लेती हूँ, 4। और यहाँ से मुझे कितना यूनिट नीचे जाना है, 4 यूनिट। तो पहले मैं नीचे जाऊंगी बच्चों, 4 यूनिट। ओके, और फिर मुझे यहाँ से 5 यूनिट्स जाना है। तो वो तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं जितना जा सकती हूँ उतना चली जाती हूँ बच्चों यहाँ तक। ओके, और अब यहाँ से मुझे 4 यूनिट्स ऊपर जाना है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करूँगी बच्चों में क्योंकि ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, अब यहाँ से मुझे ऐसे 4 यूनिट्स ऊपर जाना है और फिर आपको इसको ऐसे ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 हम ऐसे जाएंगे। फिर ये ऐसे आएगा बच्चों, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेगा। फिर ये नीचे आएगा और ये आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, तो मैंने आपको बोला थोड़ा सा यहाँ पे मेरा पेपर जो है वो सही नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर का स्पेस भी चाहिए और यहाँ से मुझे नीचे का भी स्पेस चाहिए, इसीलिए। तो ये हमारा बन चुका है बच्चों। अब हम नेक्स्ट करते हैं। Give an oblique sketch and an isometric sketch for each of the following. आपको दोनों का यहाँ पे एक oblique sketch देना है और एक isometric sketch देना है. A cuboid of dimensions 5 3 2. Okay, और a cube with an edge 4 centimeter long. तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर अब स्क्वायर पेपर आ चुका है। अब हम इसको करते हैं। ऑब्लिक स्केच हम स्क्वायर पेपर पे बनाएंगे, आइसोमेट्रिक हम डॉट पेपर पे बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हमें क्यूबॉइड बनाना है 5 3 2 का, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों।
मैं इसको किस तरीके से ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 4 और ये 5 का गैप। यहाँ पे मैंने लिया 3, 5 और 3 का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। फिर मैंने यहाँ से ऐसे 2 के यूनिट के हिसाब से ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से और यहाँ से भी। और फिर मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स को जॉइन कर दिया। ओके, अब इसी को जब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल में आइसोमेट्रिक पे बनाऊंगी। ओके बच्चों, मेरी थोड़ी सी लाइन्स टेढ़ी जा रही हैं। ओके, तो आप इसको जब स्केल से बनाओगे आपको एक सेक मिलेगा। ओके, इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 5 और 3 का एक हमने बना लिया ऐसे। यहाँ से हमने 2 यूनिट्स का ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये कॉर्नर पॉइंट ज्वाइन कर दिए, यहाँ से 2 का ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमें क्यूब बनाना है एच 4 सेंटीमीटर लॉन्ग का। तो यहाँ तो मैं एग्जैक्ट 4 लूँगी बच्चों। ओके, ऐसे आप एक 4 का स्क्वायर बनाओगे और यहाँ से भी आपको ऐसे 4 का यूनिट्स ले लेना है। सेम चीज़ यहाँ से करनी है और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 4 का क्यूब। ओके, सिमिलर काम हमें नीचे आइसोमेट्रिक में करना है बच्चों। पहले मैं क्या करूँगी, 4 का स्क्वायर बनाऊँगी। और यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस बनाऊँगी वो इक्वल बनाऊँगी। और अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे ऐसे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है वो आप खुद से करोगे और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्यूबॉइड्स बनाने को बोला है, तो आप खुद से बनाओगे। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।